हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन टुडेज क्लास। टुडे वी विल रीड आवर यूनिट नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी यूनिट में। फर्स्ट यूनिट है हमारी फ्रेंडशिप, यानी कि दोस्तों के ऊपर है कि दोस्ती किस तरह से होनी चाहिए, यानी कि आपके फ्रेंड्स जो हैं वो कैसे होने चाहिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। रीड द लिस्ट ब्लो एंड टिक द थिंग्स दैट यू थिंक मेक अ गुड फ्रेंड्स, यानी कि उन चीज़ों पर आपको टिक करना है जो आपको लगती हैं कि गुड फ्रेंड के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, ए पर्सन हु इज काइंड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो दयालु होता है। ठीक है, तो आपका जो दोस्त हो वो ऐसा होना चाहिए ना जो काइंड हो। ठीक है, सो अब नेक्स्ट देखते हैं। ए पर्सन हु लिसन टू यू, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो आपको सुने या फिर आपकी बातों को सुने। तो आपका दोस्त ऐसा होना चाहिए ना कि जो आपकी बातों को सुने, तो इस पे हम टिक कर देंगे। ए पर्सन हु डज नॉट प्ले विद यू, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ खेले, आपके साथ नहीं खेले। तो आपको ऐसा दोस्त चाहिए कि आपके साथ प्ले ना करे, यानी खेले ना, नहीं चाहिए ना, तो इस पर हम टिक नहीं करेंगे। ए पर्सन हु हेल्प्स यू, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो आपकी मदद करे। तो आपको चाहिए ना ऐसा दोस्त जो आपकी हेल्प करे, तो यहाँ पर हम टिक कर देंगे। ए पर्सन हु लाइक्स द सेम थिंग्स एज यू, यानी कि एक ऐसा इंसान जो आप जैसे जो चीज़ें आपको पसंद है वही चीज़ें उसको पसंद हो। आपको अगर उसे गेम पसंद हो तो आपको भी गेम पसंद हो, है ना, तो ऐसा होना चाहिए ना एक फ्रेंडशिप में, तो इस पर भी हम टिक कर देंगे। ए पर्सन हु ट्रीट्स यू एज वेल, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो आपको अच्छी तरह से ट्रीट करे, आपके साथ बुरा व्यवहार ना करे। ठीक है, तो यहाँ भी हम टिक कर देंगे। ए पर्सन हु शाउट्स एट यू, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो आप पर चिल्लाए। तो ऐसा व्यक्ति आपको पसंद होगा जो आप पे चिल्लाए या फिर आपसे झगड़ा करे, नहीं ना, तो इस पर हम टिक नहीं करेंगे। ए पर्सन हु प्लेस विद यू, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ खेले। तो आपको चाहिए ना खेलने के लिए। ठीक है, ए पर्सन हु मेक्स यू लाफ, यानी कि एक ऐसा इंसान या ऐसा व्यक्ति जो आपको हंसाए। ठीक है, तो इस पर भी हम टिक कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं अपने चैप्टर्स की तरफ। टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू स्टोरी। ठीक है, हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। स्टोरी का नाम है बिलीव यू लर्न्स टू मेक फ्रेंड्स, यानी कि स्टोरी में जो है एक बिलीव यू नाम की एक लड़की है, छोटी लड़की है जो कि एक विच है। विच का मतलब होता है डायन या फिर चुड़ैल। ठीक है, वो हमें सिखा रही है कि हमें दोस्त किस तरह से बनाने चाहिए। ठीक है, रीड द स्टोरी अबाउट अ लिटिल विच गर्ल बिलीव यू हु लर्न्स टू मेक फ्रेंड्स, यानी कि इसमें जो मैंने अभी आपको बताया वही बताया गया है कि जो एक छोटी लड़की विच गर्ल है बिलीव यू, वो हमें सिखा रही है कि दोस्त किस तरह से बनाने चाहिए हमें। ठीक है, इट वॉज हेलोविन, यानी कि ये एक जो दिन था वो हेलोविन का दिन था। हेलोविन एक फेस्टिवल होता है जो मोस्टली यूएस में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ऑल विचेस वर गेटिंग रेडी टू पार्टी ऑन द मून, जो ऑल विचेस हैं यानी कि जो सभी जो चुड़ैले हैं वो कहाँ के लिए रेडी हो रही हैं, पार्टी में जाने के लिए। कहाँ पर जाना है उनको, मून पर। विलीवू वॉज अ लिटिल विच गर्ल, विलीवू जो है वो एक छोटी विच गर्ल है, यानी कि एक छोटी चुड़ैल बच्ची है। शी वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट पार्टिंग विद लिटिल विच गर्ल्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कहाँ जाने के लिए, पार्टी में जाने के लिए। जो और छोटी विच गर्ल है उसके साथ के जो फ्रेंड्स हैं उसके विच गर्ल्स के जो और हैं उनके साथ जाने के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। कहाँ पर, संसार में और अलग अलग जगह पर घूमने के लिए। ठीक है, She ran to the closet to check if her broom was all ready to take her on this long flight to the moon, यानी कि वो कहाँ जाती है, चेक करने, अपना क्लोजेट चेक करने जाती है जहाँ पर उसने अपनी ब्रूम को रखा हुआ है कि क्या वो ठीक है या नहीं है, क्योंकि उसे बहुत लंबी उड़ान उड़नी थी, क्योंकि उसे मून पर जाना था तो बहुत लंबी उड़ान उड़नी थी, इसलिए वो चेक करती है कि क्या उसकी ब्रूम ठीक है या नहीं है। बट when she opened the closet, 100 of mice came out, यानी कि जब वो कबर्ड को अपना जहाँ भी क्लोजेट है उसका जब वो उसे ओपन करती है तो 100 of mice यानी कि 100 से भी अधिक चूहे निकल पड़ते हैं, एकदम से टपक पड़ते हैं वहाँ पर। They had eaten all the branches of the broom, यानी कि उन्होंने ब्रांचेस जो थी ब्रूम की उनको सबको खा लिया था, सब खराब कर दी थी। With this kind of broom she could not fly even as
हाइट एज द रूफ, यानी कि वो जो खराब ब्रूम थी उसके साथ वो इतना भी नहीं उड़ सकती थी जितना कि उसकी छत की ऊंचाई है, ठीक है। विलीवू रन टू द ओल्ड विच ब्रूम मेकर एंड एक्सप्लेन हर सैड कंडीशन। विलीवू जो है वो कहाँ जा रही है, वो जो ब्रूम मेकर है उनके पास जाती है और उन्हें अपनी सारी दुख की कहानी बताती है, ठीक है। शी प्लेडेड सर मेक मी अ न्यू ब्रूम प्लीज, यानी कि वो उनके पास जाती है ब्रूम मेकर के पास और उनसे सैड होके बताती है कि सर प्लीज क्या आप कृपया करके मेरी जो है नई ब्रूम मुझे बना के दे सकते हैं, ठीक है। Philippu run to the old witch's broom maker and explain her sad condition, जो कि मैंने आपको भी बताया कि वो कहाँ जाती है ब्रूम मेकर के पास और अपनी सारी सैड कंडीशन उनको बताती है। She pleaded, सर मेक मी अ न्यू ब्रूम प्लीज, वो उनसे क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है कि सर प्लीज मेरे लिए न्यू ब्रूम मेक कर दीजिए, न्यू ब्रूम बना दीजिए। सॉरी बिलीवू, कौन कह रहा है, अब जो ब्रूम मेकर है वो कहते हैं कि मुझे माफ करना बिलीवू, आई डोंट हैव एनी ब्रांचेस टू द मेक अ ब्रूम, कि वो कहता है कि मेरे पास जो है ब्रांचेस नहीं है एक ब्रूम बनाने के लिए, नई ब्रूम बनाने के लिए ब्रांचेस यानी कि टहनियां नहीं है। सैड द काइंड मैन, कौन कह रहा है, वो दयालु व्यक्ति, कौन है वो दयालु व्यक्ति, जो ब्रूम बनाता है यानी कि जो झाड़ू बनाता है। ओ इट्स हैलोवीन, इट विल बी सच फन ऑन द मून, अब कौन कह रहा है, वो काइंड मैन जो है ब्रूम मेकर, वो कहता है अरे हाँ आज तो हैलोवीन है और जो मून पर बहुत फन हो रहा होगा क्योंकि वहां पार्टी चल रही होगी लाइक अ फेयर, ठीक है, तो वहां पर बहुत फन हो रहा होगा। आई नो आई डोंट वांट टू मिस द पार्टी, वो कहता है कि मैं भी नहीं चाहता कि वो जो पार्टी है तुम मिस करो। ही सैड रन टू द विलो ट्री, वो कहता है एक काम करो तुम विलो ट्री के पास जाओ। कौन किससे कह रहा है, जो ब्रूम मेकर है वो कह रहे हैं विलीवू से कि तुम जो है विलो ट्री जो है जो जहां पर ब्रूम की ब्रांचेस मिलती हैं तुम उसके पास जाओ, ठीक है। asked him to give you an armful of branches, यानी कि वो उससे कहता है कि तुम एक काम करो उसके पास जाओ और वहां जाके पूछो कि क्या वो तुम्हें अपनी आर्म्स यानी कि ब्रांचेस जो है उसकी वो दे देगा। ब्रिंग इट एंड गिव द बेस्ट ब्रूम विल यू सून, वो कहता है कि वहां से जल्दी जाओ और लेकर सबसे आओ और तुम्हारी जो बेस्ट ब्रूम है यानी कि तुम्हारी जो झाड़ू होगी वो सबसे बेस्ट और जल्दी ही बन के तैयार भी हो जाएगी। ओ आई डोंट नो द विलो ट्री, वो कह रही है अब यहाँ पे विलीवू के अरे नहीं मुझे नहीं पता कि विलो ट्री कहाँ है। हाउ कैन आई टॉक टू हिम, और मैं उससे बात कैसे करूंगी जब मुझे पता ही नहीं है कि विलो ट्री कहाँ पर है, तो मैं उससे बात कैसे करूंगी। द काइंड मैन लुक एट द शाय विच गर्ल एंड सेड, काइंड मैन यहाँ पर कौन था, जो ब्रूम मेकर है, ठीक है। दयालु व्यक्ति से देखता है विच गर्ल जो कि शाय हो रही थी बहुत ज्यादा, वो उसको क्योंकि वो दुखी हो रही थी है ना, तो उसे देखता है और उससे कहता है इट्स अप टू यू विलीवू, दिस इज समथिंग यू मस्ट टू डू, यानी वो कहता है कि ये तुम्हारे ऊपर है विलीवू और तुम्हें ये कुछ ऐसा है जो तुम्हें जरूर करना चाहिए। इफ यू डोंट डू इट सून यू वॉन्ट मेक इट द मून, वो कहता है कि अगर तुम ये काम जो है ब्रूम के लिए तुम नहीं जल्दी से जाओगी तो तुम जो है मून पर जल्दी से नहीं पहुंच पाओगी और जो तुम्हारा हैलोवीन डे तुम सेलिब्रेट करना चाहती हो वो तुम सेलिब्रेट नहीं कर पाओगी। ऑल राइट आई विल ट्राई, वो कहती है ठीक है मैं प्रयास करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ। सैड विलीवू, कौन कह रही है यहाँ पर, विलीवू कह रही है। शी रैन टू द ट्री, यानी कि वो जो ट्री उसने बताया था वो उसके लिए भागती है। विलो ट्री आई एम विलीवू, विलो ट्री के पास जाती है वो और वो क्या कह रही है कि विलो ट्री मैं विलीवू हूँ, प्लीज गिव मी सम ब्रांचेस टू टेक टू द विच ब्रूम मेकर, कि वो कहती है कि कृपया करके आप मुझे अपनी थोड़ी सी ब्रांचेस दे दीजिए, टहनियाँ दे दीजिए, किस लिए, क्योंकि मुझे अपनी विच ब्रूम बनवानी है या क्योंकि मुझे अपनी झाड़ू बनवानी है, किससे, ब्रूम मेकर से, ठीक है। ही promised to make a broom that can fly me to the moon, कि उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मेरी जो ब्रूम है वो जल्दी से बना के दे देंगे और जिससे मैं फ्लाई करके, जिससे मैं उड़कर कहाँ पहुंच जाऊंगी, मून पर पहुंच जाऊंगी, ठीक है। विलो ट्री रिप्लाइड वीकली, विलो ट्री जो है उन्होंने धीमे से बहुत शांत आवाज में रिप्लाई किया। आई विश आई कुड, वो कहता है कि काश, कि मेरी भी इच्छा है कि काश मैं तुम्हारी हेल्प कर पाता। बट लुक एट मी, वो कहता है लेकिन मुझे देखो। एवर सिंस द वर्ड वेल स्टॉप्ड
सेंडिंग मी द वाटर माई ब्रांचेस स्टॉप्ड ग्रोइंग, कि वो कहता है कि जब से जो वेल है उसने मुझे पानी देना बंद किया है तब से मेरी ब्रांचेस जो हैं वो ग्रो नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। रन टू द वेल एंड आस्क्ड हिम टू सेंड सम वाटर, वो कहाँ जाता है, कुएं के पास जाता है और उससे पूछता है कि वो कहता है कि कुएं के पास जाओ और उससे पानी के लिए पूछो। इफ आई गेट सम वाटर, वो कहता है कि अगर मुझे पानी मिलेगा, विलो ट्री कहता है अगर मुझे पानी मिलेगा, आई ग्रो सम फ्रेश ब्रांचेस, वो कहता है कि मैं तभी जब मुझे पानी मिलेगा तभी नई जो ब्रांचेस हैं ग्रो कर पाऊंगा, उगा पाऊंगा। फाइन ब्रांचेस विल बी माइन एंड योर्स, वो कहता है कि जो अच्छी अच्छी जो टहनियाँ होंगी वो मेरी और तुम्हारी होंगी। ओ डियर सेड द शाय विच गर्ल, यानी कि विच क्या कह रही है, वो जो छोटी विच गर्ल है वो क्या कह रही है, थोड़ा सा घबराते हुए उससे कहा, उसने किसने कहा, ठीक है, विलीवू आई डोंट नो द वेल, यानी विलीवू क्या कह रही है कि मुझे नहीं पता कि कुआं कहाँ पर है, ठीक है। अब ऊपर देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। द विलो ट्री सैड सॉफ्टली, जो विलो ट्री है उसने बहुत आराम से प्यार से कहा, इट्स अप टू यू विलीवू, दिस इज समथिंग यू मस्ट डू, यानी वो कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर है विलीवू, दिस इज समथिंग मस्ट डू, यानी कि ये कुछ ऐसा है जो तुम्हें जरूर करना चाहिए। इफ यू डोंट डू इट सून यू वॉन्ट मेक इट द मून, यानी कि वो कहता है कि अगर तुम जल्दी से जल्दी ही ये सब नहीं करोगे तो तुम जो है मून पर नहीं पहुंच पाओगे। ऑल राइट आई ट्राई सेड विलीवू, विलीवू कहती है कि ठीक है मैं कोशिश करती हूँ, प्रयास करती हूँ। शी रन ऑल द वे टू वेल, यानी कि अब वो कहाँ जा रही है, वेल जहाँ पर है उसके पास जा रही है। डियर वेल, अब वो वेल के पास पहुँचते क्या कहती है, आई एम विलीवू, कि वो कहती है कि मैं विलीवू हूँ, प्लीज सेंड मी वाटर टू द विलो ट्री, वो कहती है कि कृपया करके मुझे पानी दे दीजिए क्योंकि मुझे विलो ट्री के पास, विलो ट्री को पानी देना है कुछ, ठीक है। अब नीचे स्टोरी में देखते हैं क्या हुआ, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना स्टूडेंट्स। मोनाडिड वेल, यानी कि कुआं जो है बहुत ज्यादा दुख में यानी कराहते हुए कह रहा है, आई विश आई कुड, कि काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता। आई स्टॉर्म रोल्ड आ ह्यूज स्टोन ऑन टॉप ऑफ मी, यानी कि एक स्टॉर्म यानी कि तूफान जो है वो मेरे ऊपर एक बड़ा स्टॉर्म मतलब स्टोन मतलब एक बड़ा पत्थर फेंक गया है जो मेरे ऊपर पड़ा है। आई कांट सेंड वाटर टू एनीबडी, जिसकी वजह से मैं किसी को भी पानी नहीं दे सकता। इफ यू रोल द स्टोन ऑफ मी आई विल सेंड वाटर टू द ट्री, वो कहता है कि ये जो स्टोन है अगर तुम इसको मेरे ऊपर से रोल करके हटा दोगे तो मैं पानी दे दूंगा, ठीक है। दैट्स इजी, वो अब क्या कह रही है विलीवू, सैड विलीवू कह रही है कि अरे ये तो बहुत आसान है। शी बिगेन टू पुश द स्टोन, वो शुरू कर देती है क्या करना, स्टोन को पुश करना। बट द स्टोन वॉज टू हैवी, विलीवू जो स्टोन को हटाना शुरू करती है फिर वो देखती है कि वो स्टोन जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी है। विलीवू ट्राई टू कास्ट अ स्पेल ऑन स्टोन, विलीवू ट्राई कर रही है बार बार स्टोन को हटाने का और उस पर एक मंत्र बोल रही है वो, विच इज स्पेल एंड विच इज ब्रू, यानी कि जो चुड़ैलें होती हैं वो शराब पीती हैं और जादू करती हैं। हियर्स स्पेल फ्रॉम लिटिल विलीवू, यहाँ जो है विलीवू क्या बोल रही है, अब एक मंत्र बोल रही है। स्टोन मूव ऑफ द वेल विल यू, यानी कि स्टोन जो है वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलता है और वो पूछती है कि क्या बिल्कुल भी नहीं हिलोगे। नथिंग हैपन, यानी कि कुछ भी नहीं हो रहा था। विलीवू इतनी ज़्यादा कोशिश कर रही थी बार बार हटाने की स्टोन को, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। विलीवू बिगेन टू क्राई, जो विलीवू है इतनी कोशिश करने के बाद क्योंकि कुछ हो नहीं रहा था तो वो रोना शुरू कर देती है। बिगेन टू क्राई यानी कि रोना शुरू कर देती है। हर टीयर्स फेल ऑन द स्टोन, यानी कि जो उसके आंसू हैं वो कहाँ गिरने लगते हैं, स्टोन के ऊपर, क्योंकि वो उसको हटाने का कोशिश कर रही थी तो वहीं खड़ी थी वो, उसके आंसू जो है स्टोन के ऊपर गिरने लगते हैं। द स्टोन फेल्ट सॉरी फॉर हर, जो स्टोन है वो उसके लिए दुखी यानी कि उसके लिए बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। विलीवू ही सैड, वो कहता है विलीवू उसका नाम लेके, ठीक है। स्पेल्स नेवर डू एनी मैजिक, यानी कि कोई भी ताकत या कोई भी मैजिक मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली। ओनली फ्रेंड्स कैन, यानी कि सिर्फ जो दोस्त होते हैं वो आपकी मदद कर सकते हैं, वो ही मेरी मदद करेंगे, वो ही मदद कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स व्हाट इज दैट क्राइड विलीवू, विलीवू कहती है कि रोते हुए कि फ्रेंड्स यानी कि दोस्त, दोस्त क्या होता है।
ए फ्रेंड इज समथिंग हु हेल्प यू। अब यहाँ पर स्टोन बता रहा है किससे, बिलीव से, कि एक फ्रेंड कौन होता है, वो होता है जो तुम्हारी मदद करता है। ही एक्सप्लेन्ड, कौन बता रहा है, स्टोन बता रहा है। गो टू द डेथ हाउस ऑन द टॉप ऑफ द हिल यू विल मीट वैलेरीज आस्क्ड हर फॉर हेल्प यू। यानी कि वो कह रहा है कि जो दैट हाउस है कहाँ पर है, टॉप ऑफ द हिल, यानी कि हिल की चोटी पर है, वहां पर जाओ, वहां पर तुम्हें कौन मिलेगा, वैलेरी, और उससे जाकर अपनी मदद के लिए पूछो। ठीक है, अब नीचे पढ़ते हैं क्या होता है स्टोरी में। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। ओ नो आई डोंट नो हर। अब यहाँ पर ये सब कौन कह रही है, बिलीव, कि अरे नहीं, मुझे तो नहीं पता, मैं नहीं जानती उसको। हाउ कैन आई आस्क हर टू हेल्प मी, कि मैं उससे मदद के लिए कैसे पूछूंगी। क्राइड बिलीव द स्टोन सैंग। बिलीव ने रोते रोते कहा कि मैं उसको नहीं जानती तो मुझसे मदद के लिए कैसे पूछूंगी। अब वो स्टोन इतना सुनने के बाद एक सॉन्ग गाने लगता है बिलीव के सामने। ठीक है, इट्स अप टू यू बिलीव, दिस इज समथिंग यू मस्ट डू। यानी वो कहता है कि ये सब कुछ जो है तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे हाथ में है बिलीव, ये कुछ ऐसा है जो तुम्हें जरूर करना चाहिए। इफ यू डोंट डू इट सून यू वॉन्ट मेक इट टू द मून। यानी कि वो कहता है कि अगर तुम इसे जल्दी से नहीं करोगे तो तुम मून पर जो जाना चाहती हो ना, वहां पर नहीं जा पाओगी। ऑल राइट सैड बिलीव, बिलीव ने कहा ठीक है। शी रन टू द वेलरीज हाउस, यानी कि वो कहाँ जा रही है, वेलरीज का हाउस कहाँ पर है, टॉप ऑफ द हिल, तो वहां जा रही है बिलीव। ठीक है, When she got there, she said, जब वो वहां पर पहुंच जाती है वो कहती है, हेलो आई एम बिलीव, कि हेलो मैं बिलीव हूँ, प्लीज हेल्प मी रोल द स्टोन ऑफ द वेल, कि कृपया करके आप मेरी मदद करेंगे जो स्टोन है वेल के ऊपर उसको रोल करने में, यानी कि उसको वहां से हटाने में। ठीक है, श्योर सैड वेलरीज, वेलरी ने कहा हाँ बिल्कुल। कैन आई ब्रिंग माई फ्रेंड्स टू, वो कहता है क्या मैं अपने दोस्तों को भी साथ ले चल सकता हूँ। कौन कह रहा है यहाँ पर, वेलरी। Certainly said बिलीव, बिलीव ने तभी एकदम से जल्दी से कहा, विल दे हेल्प अस पुश द स्टोन, कि क्या वो लोग भी हमारा जो है स्टोन है उसको हटाने में, पुश करने में वहां से हेल्प करेंगे। ऑफ कोर्स, अब यहाँ पर कौन कह रहा है, वेलरी कह रही है कि हाँ बिल्कुल। सैड वेलरी, किसने कहा, वेलरी ने। फ्रेंड्स ऑलवेज हेल्प, की जो दोस्त होते हैं वो हमेशा मदद करते हैं। Soon 7 children followed the little witch girl as she ran down the hill, यानी कि जो 7 चिल्ड्रन है जो लिटिल विच गर्ल है उसको फॉलो करने लगते हैं और वो कहाँ पहुंच जाते हैं, डाउन द हिल, यानी कि पहाड़ की जो चोटी है उसके नीचे पहुंच जाते हैं। आई टुक ऑल ऑफ देम टू पुश द स्टोन ऑफ द वेल, यानी कि वो सब लोग जो है अब मिलकर एक साथ पुश करने लग जाते हैं स्टोन को। कहाँ पर था वो, वेल के ऊपर। ठीक है, अब नीचे स्टोरी में पढ़ते हैं क्या होता है। अब हम एंड में आ गए हैं स्टोरी के बिल्कुल। ठीक है, इमीडिएटली द वेल गलगल्ड एंड सेंट बिग वाटर वेव्स ऑन द विलो ट्री, यानी कि तब जैसे ही जल्दी से उसके ऊपर से पत्थर हटता है तो जो विलो ट्री के पास वो तुरंत पानी देना स्टार्ट कर देता है, एकदम से उसकी वेव्स निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, वेल में से। द ट्री soaked the water and gave the children to the best branches, यानी कि जैसे ही ट्री को पानी मिलता है वो सोक कर लेता है पानी को और उसकी ब्रांचेस एकदम से आने लग जाती हैं, क्योंकि वो एक मैजिकल ट्री होता है, राइट। तो उसकी ब्रांचेस आने लग जाती हैं और जो अच्छी अच्छी ब्रांचेस होती हैं वो उसको दे देता है, किसको, जो विच गर्ल होती है, बिलीव को। ठीक है, द विच ब्रूम मेकर सेंट डाउन टू मेक द लॉन्गेस्ट ब्रूम एवर। अब यहाँ पर जो विच ब्रूम मेकर होता है वो उसको जाकर दे देती है क्या, ठीक है, और उसके पास पहुंचने के बाद वो कहता है कि अब मैं तुम्हारे लिए सबसे लंबी विच ब्रूम बनाऊंगा, सबसे बड़ी विच ब्रूम बनाऊंगा, इतनी बड़ी विच ब्रूम किसी के पास भी नहीं होगी। ठीक है, सून अ लवली लॉन्ग ब्रूम वाज रेडी, यानी जल्दी ही एक सुंदर और प्यारी सी ब्रूम रेडी हो जाती है। ब्रूम का मतलब पता है ना, झाड़ू, राइट। बिलीव वॉज वेरी हैप्पी, बिलीव जो होती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। क्यों, क्योंकि अब उसके पास एक ब्रूम आ गई थी जिसकी वजह से वो मून पर जा सकती है। She invited her new friends and witch broom maker to the moon. अब वो किसको इनवाइटेड करती है, जो उसके नए फ्रेंड बने हैं ना, जिन्होंने उनकी हेल्प की थी, उनको इनवाइट करती है। और किसको, विच ब्रूम मेकर को इनवाइट करती है। वो कहाँ पर जाने के लिए, मून पर जाने के लिए, क्योंकि वहां पर क्या था, बहुत फन था और वहां पार्टी थी। दे वर एवरी ईगर टू द पार्टी ऑन द मून, यानी कि वो सब जो है जाने के लिए एकदम से रेडी हो गए, वो बहुत एक्साइटेड हो गए वहां जाने के लिए। सो दे फ्लो, और वो उस पर बैठकर सब उड़ गए। ठीक है,
यही थी इस स्टोरी में स्टूडेंट्स। अब इसके वर्ड्स एक बार हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। हैलोवीन, हैलोवीन का मतलब क्या होता है? ए फेस्टिवल सेलिब्रेटेड मेनली इन यूएस ऑन 31 अक्टूबर एवरी ईयर वेयर पीपल स्पेशली चिल्ड्रन ड्रेस अप इन फनी और स्कैरी कॉस्ट्यूम, ठीक है। मैंने अभी बताया था आपको कि एक फेस्टिवल होता है कहाँ का? यूएस का, जो कि सेलिब्रेट होता है 31 अक्टूबर को, ठीक है। और इस दिन क्या करते हैं जो लोग होते हैं वो स्कैरी यानी डरावनी कॉस्ट्यूम पहनते हैं और एकदम फनी कॉस्ट्यूम पहनते हैं, ठीक है। क्लोजेट यानी कि कप बोर्ड, एक कप बोर्ड जो होता है जिसमें आप सामान रखते हैं कोई भी, वो होता है क्लोजेट। स्क्रैम्प्ड, मूव्ड क्विकली विद शॉर्ट लाइट स्टेप, स्क्रैम्प का मतलब धीरे धीरे और छोटे छोटे स्टेप में चलना। प्लेडेड यानी कि बैग्ड यानी कि कुछ भी किसी से मांगना। विलो ट्री, ए ट्री विद लॉन्ग थिन ब्रांचेस एंड लॉन्ग थिन लीव्स विद दैट ऑफ्टन ग्रोन नियर वर्ड दैट हैव मैजिकल पावर, यानी कि एक ऐसा मैजिकल ट्री होता है जिसकी ब्रांचेस भी थिन होती हैं और उसकी लीव्स भी थिन होती हैं, ठीक है। ब्रू, मेक अ ड्रिंक बाय मिक्सिंग एंड बॉइलिंग वेरियस थिंग्स, यानी कि ब्रू का मतलब होता है एक ड्रिंक ऐसी जिसमें मिक्स होता है क्या? बहुत सारी चीजें जिसमें मिक्स होती हैं, ठीक है। डैच हाउस, ए हाउस विच हैज अ रूफ मेड ऑफ स्ट्रॉ है etc, यानी कि एक ऐसा हाउस जो कहाँ पर होता है जिसको जिसको किस चीज से बनाया होता है? स्ट्रॉ से बनाया हुआ होता है, यानी कि जो बांस होते हैं, जो पाइप होते हैं, उनसे बनाया हुआ होता है। सर्टेनली का मतलब होता है श्योरली, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। गर्डल्ड का मतलब होता है मेड अ साउंड लाइक वाटर फ्लोइंग क्विकली थ्रू अ नैरो स्पेस, यानी कि गर्गल का मतलब होता है जैसे एकदम से कहीं से पानी निकलने लगता है ना तेज, और वो कहीं कोई छोटी जगह होती है तो उसकी साउंड आती है ना, तो वो होता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं एक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। पोएम का नाम है फ्रेंड्स, यानी कि दोस्त, और दोस्त तो सभी के होते हैं और सभी को पसंद भी होते हैं, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम। Read the poem about some friends who are always with us but we rarely think about them. अब हमें इस पोएम में कौन से वाले दोस्तों के बारे में बताया जा रहा है? वो दोस्त जो हमारे लिए हमेशा होते हैं अवेलेबल, पर हम उनको कभी नोटिस नहीं करते, हम उन्हें कभी बहुत रेयरली यानी कि बहुत कम उन्हें हम उनके बारे में सोचते हैं, नोटिस करते हैं। इस पोएम में हमें उन दोस्तों के बारे में बताया जा रहा है जो हमें नेचर से मिले होते हैं, ठीक है। जैसे कि विंड हो गई यानी कि हवा, ट्रीज हो गया, क्लाउड्स हो गए, रेन हो गई, यानी कि जो भी चीजें हमें नेचर से मिली होती हैं, ये सब भी तो हमारे फ्रेंड्स होते हैं ना, राइट। तो आज हम इस पोएम में उन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। हाउ गुड टू लाई अ लिटिल वाइल एंड लुक अप थ्रू द ट्री, यानी कि क्या कह रहे हैं कि कितना अच्छा होता है जब हम किसी पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए लेट जाते हैं, ठीक है, और हम उस पेड़ को देखते हैं। किसी बड़े से पेड़ के नीचे जब हम थोड़ी देर के लिए लेट जाते हैं और हम उस पेड़ को देखते हैं। The sky is like a king, big smile bent sweetly over me, यानी कि ऐसा लग रहा है जो स्काई जो है वो एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल हमें दे रहा है और वो हमें हमारे लिए झुक रहा है, ठीक है। सो एक बार दोबारा से हम इस पैराग्राफ को क्लियर करते हैं। How good to lie a little while and look up through the tree, यानी कि कितना अच्छा लगता है जब हम किसी बड़े से पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए लेटते हैं और हम उस ट्री को देखते हैं और हम आसमान को देखते हैं, ठीक है। द स्काई इज लाइक अ किंग बिग स्माइल काइंड बिग स्माइल बेंड स्वीटली ओवर मी, यानी कि जो स्काई होता है वो एकदम हमें बहुत ही प्यारी सी स्माइल दे रहा है, ऐसा लग रहा है, और वो हमारे लिए झुक रहा है नीचे की तरफ, ऐसा लग रहा है कि वो हमें गले लगाना चाह रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। द सनशाइन फ्लिक्स थ्रू द लेस और ऑफ लीव्स अबव माई हेड, यानी कि जो सनशाइन है यानी कि जो धूप है वो पत्तियों के बीच में से मेरे माथे पर इस तरह से आ रही है जैसे कोई लेस हो, ठीक है, राइट। एंड किसेस मी अपॉन द फेस लाइक मदर बिफोर बेड, और मेरे माथे को यानी कि मेरे चेहरे को इस तरह से किस कर रही है जैसे कि जब मैं सोने जाती हूँ उससे पहले मेरी माता मुझे या फिर मेरी मम्मी मुझे किस करती है मेरे माथे पर, ठीक है। एक बार दोबारा से हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। द सन फ्लिक्स थ्रू द लेस और ऑफ लीव्स अबव माई हेड, यानी कि जो सनशाइन है उसकी जो किरणें हैं वो पत्तियों के बीच में से इस तरह से आ रही हैं मेरे माथे पर जैसे कि कोई लेस हो, ठीक है। एंड किसेस मी अपॉन द फेस
लाइक मदर बिफोर बेड, और मुझे किस तरह से किस कर रही हैं, जैसे कि मेरी मम्मी मुझे किस करती हैं सोने पे जाने से पहले, यानी कि बेड पर सोने जाने से पहले। ठीक है, सो नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं अब हम। द विंड कम्स स्टीलिंग ओवर द ग्रास टू विस्पर प्रिटी थिंग्स, यानी कि अब यहाँ पर जो विंड, यानी कि विंड मीन्स होता है हवा, राइट। वो विंड इस तरह से चल रही है ग्रास के ऊपर जैसे कि वो उससे धीरे धीरे आवाज में बातें कर रही हो। हवा जो है वो धीरे धीरे इस तरह से चल रही है। जो ग्रास है, जब हवा चलती है तो देखा होगा आपने कि ग्रास हिलती है, मूवमेंट होता रहता है उसका। ठीक है, जैसे ही जिस डायरेक्शन में हवा चलती है उसी डायरेक्शन में जो ग्रास होती है उसका भी मूवमेंट होता रहता है। ठीक है, and though I cannot see him pass, I feel his careful wings, यानी कि उसके बाद जो है मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि मतलब मैं उसे छू तो नहीं सकती पर मैं उसे बहुत ज़्यादा महसूस कर पाती हूँ। I feel his careful wings, यानी कि मुझे जो हवा होती है उसके पंखों के लिए बहुत ज़्यादा परवाह होती है। मैं उसके केयरफुल, यानी कि मैं उसके पंख जो होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा परवाह करती हूँ, केयर करती हूँ। ठीक है, एक बार हम दोबारा से इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। The wind comes stealing over the grass to whisper pretty things, यानी कि जो विंड है, जो हवा है, वो ग्रास के ऊपर चल रही है और ऐसा लग रहा है विस्पर कर रही हो, यानी कि आपस में धीरे धीरे बोल रही हो। वो कौन, यानी कि विंड, यानी कि हवा। ठीक है, and though I cannot see him pass, I feel his careful wings, और जो मैं देख नहीं पा रही हूँ हवा को, मतलब वो मेरे आसपास तो है पर मैं उसको महसूस तो कर पा रही हूँ पर देख नहीं पा रही हूँ। ठीक है, आई कैन नॉट सी हिम पास, यानी कि वो मेरे पास जो है मैं उसे देख नहीं पा रही हूँ। आई फील हिज केयरफुल विंग्स, यानी कि मुझे उसके जो हवा के पंख हैं मुझे उनके लिए परवाह हो रही है। ठीक है, मैं उनकी केयर कर रही हूँ। सो मैनी जेंटल फ्रेंड्स आर नियर whom one can scarcely see, यानी कि हमारे पास जो है बहुत सारे दोस्त होते हैं हमारे आसपास नेचर में, जैसे प्लांट्स, ट्रीज, ग्रास, ठीक है, फ्लावर्स। हमारे पास नेचर में कितने सारे दोस्त होते हैं जिनको हम बहुत कम देखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें महसूस ही नहीं होता कि ये हमारे दोस्त हैं, जबकि वो हमारे रियल दोस्त होते हैं, क्योंकि वो बिना किसी भेदभाव के, ठीक है, बिना किसी सेल्फिशनेस के वो हमें सब कुछ देते हैं और समान रूप से देते हैं। ठीक है, इक्वली देते हैं, वो हमें कोई भी पार्शियलिटी नहीं करते। ओके, ए चाइल्ड शुड नेवर फील ए फियर व्हेनेवर शी मे बी, यानी कि एक बच्चा जो होता है उसको कभी भी नहीं डरना चाहिए। कब नहीं डरना चाहिए? व्हेनेवर शी मे बी, यानी कि जब भी वो इन दोस्तों के पास होता है, यानी कि जब भी वो नेचर के पास होता है, जो नेचर में दोस्त हैं उनके पास होता है, तब उसको बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। ठीक है, सो एक बार फिर से इसको पैराग्राफ को हम रिपीट कर लेते हैं सो दैट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। सो मैनी जेंटल फ्रेंड्स आर नियर whom one can scarcely see, यानी कि हमारे पास जो होते हैं ऐसे बहुत सारे दोस्त होते हैं पर जिनको हम बहुत कम देखते हैं, हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। whom one can see scarcely, यानी कि जिनको हम बहुत कम देखते हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हम। A child should never feel a fear whenever she may be, ठीक है, एक जो चाइल्ड होता है, एक जो बच्चा होता है, उसको कभी भी जो फियर होता है यानी डर होता है, उसको कभी भी नहीं डरना चाहिए। कब? जब वो नेचर, यानी कि जो उसके ऐसे दोस्त हैं नेचर में, जो दोस्त हैं, जब वो उनके पास होता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये चैप्टर तो क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके एक बार वर्ड मीनिंग्स को और पढ़ लेते हैं। ठीक है, सो दैट हमारा जो चैप्टर है वो हमें और इजी हो जाए समझने में। फ्लिकर्स का मतलब क्या होता है? शाइन unconsciously a way that they seem from a pattern, यानी कि कुछ ऐसा चमकना जो कि पैटर्न, यानी कि एकदम तरीके से हमें चमक रहा है कुछ। ठीक है, फ्लिकर्स यानी कि किसी के थ्रू आना, जैसे कि पत्तियां होती हैं पेड़ में बहुत सारी और उसके बीच में से जो किरण आ रही होती है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, लेस ऑफ लीव्स, यानी कि द लीव्स ग्रो टुगेदर इन सच, यानी कि जो लीव्स यानी कि जो पत्तियां होती हैं वो एक साथ उगती हैं। ठीक है, कम्स स्टीलिंग, कम्स वेरी क्विकली, यानी कि जल्दी से आना। स्केर्सली, ओनली, जस्ट, ऑलमोस्ट, नॉट, यानी कि बिल्कुल थोड़ा बहुत। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।